टॉकिंग टू कैमरा चैलेंज का आज ये मेरा 5वां दिन है। आज का दिन थोड़ा सा खास है। आज मैं कॉन्शियसली स्लो बोलने वाला हूँ। मैं इतना स्लो बोलूँगा कि मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाऊँ और आपको भी सुनने में अजीब लगे। ये स्लो बोलने की एक्सरसाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं फिलर वर्ड्स को हटा सकूँ। जब हम कैमरा के सामने बोलते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है तो हम कुछ फिलर वर्ड्स यूज़ करने लग जाते हैं, जैसे जैसे राइट। स्लोली अगर मैं बोलूँगा तो इस तरीके के शब्द मैं नहीं यूज़ करूँगा। पीछे अगर कचरे वाली गाड़ी की आवाज़ आए तो उसे भी इग्नोर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मेरी फेवरेट बुक। तो मेरी फेवरेट बुक है ये एनीथिंग यू वांट बाय डेरेक सीवर्स। बुक के बारे में बात करने से पहले मैं इसके राइटर डेरेक सीवर्स के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर पाथ में एक सड़क पर एक गली में नहीं चलते। वो कभी यहाँ मुड़ जाते हैं, कभी वहाँ मुड़ जाते हैं और उन्हें देख के आपको लगता है कि इसने ये कैसे कर लिया। हम तो एक चीज़ में भी मास्टरी नहीं हासिल कर पाते, एक स्किल में भी मास्टरी नहीं हासिल कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस वाली साइड भी चले जाते हैं, जो आर्ट्स वाली साइड भी चले जाते हैं, जो पेंटर बन गए, फिर करियर छोड़ दिया, फिर कंपनी स्टार्ट कर ली, फिर वो इकोनॉमिस्ट बन गए। इस तरीके के कुछ लोग पहले प्रोफेसर थे, फिर वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन गए। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इस बुक के राइटर डेरेक सीवर्स भी उन्हीं एग्जाम्पलों में से एक है। ये पहले म्यूजिशियन थे, फिर ये बिजनेसमैन बन गए, फिर ये राइटर और ऑथर बन गए। अब ये राइटर और ऑथर ही हैं, अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं और बुक्स भी पब्लिश करते हैं। तो आप इन्हें ऑथर और ब्लॉगर भी कह सकते हैं। इस बुक को पढ़ने से पहले आपको किस कंटेक्स्ट को जानने की ज़रूरत है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इंटरनेट के आने से पहले डेरेक एक म्यूजिशियन थे, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन, छोटे म्यूजिशियन। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनके टाई अप नहीं थे। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे भारत में टी सीरीज़ हो गई, उनको टेक्निकल टर्म मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, म्यूज़िक मेकिंग कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी, जो भी उसको बोलते हैं। तो डेरेक का ऐसी किसी कंपनी के साथ टाई अप नहीं था। वो छोटे या तो बैंड्स में जाते थे या अपना खुद गाना बजाना जो भी करते थे, और जो उन्हें पैसा मिलता था वो या तो अपने टूर्स से मिलता था या जो टूर्स के दौरान वो सीडीज बेचते थे उनसे। वो टूर्स करने के दौरान, सीडी बेचने के दौरान डेरेक को ध्यान में आया कि अरे मैं इसे ऑनलाइन भी तो बेच सकता हूँ। इंटरनेट नाम की एक नई चीज़ आई है, मैं वहाँ भी तो अपनी सीडीज़ बेच सकता हूँ। और इससे पहले जो बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां थी उनके साथ जो म्यूजिशियंस थे उनके पास तो ये ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन के पास ये ऑप्शन नहीं था। तो डेरेक ने क्या किया, देखिए इससे पहले डेरेक म्यूजिशियन थे, पहले उन्होंने गाना सीखा, फिर खुद से उन्होंने म्यूज़िक प्रोड्यूस करना भी सीखा। सिर्फ गाना नहीं, म्यूज़िक प्रोडक्शन अपने आप में एक डिफरेंट स्किल है, उन्होंने वो सीखा। फिर उन्होंने अपनी सीडीज़ ऑनलाइन बेचने के लिए कोडिंग भी सीखी। उन्होंने खुद की एक वेबसाइट बनाई, उस पर पेमेंट सिस्टम भी डाला और खुद की सीडीज़ बेचना चालू की। उनके इस सक्सेस को देख के कि वो ऑनलाइन सीडीज़ भी बेच रहे हैं, उनके एक दोस्त उनके पास आए कि डेरेक मेरे लिए भी एक ऐसी वेबसाइट बना दे। डेरेक ने अपने दोस्त के लिए वो वेबसाइट बना दी।
फिर उस दोस्त के कुछ आगे दोस्त आ गए, डायरेक्ट ने उनके लिए भी वेबसाइट बना दी। अब धीरे धीरे करके डायरेक्ट को पता लगा कि ये तो मार्केट में एक गैप है, ये तो बिजनेस का एक आइडिया है, इससे अगर मैं कुछ कट चार्ज करूं, थोड़ा कुछ परसेंटेज चार्ज करूं, तो मेरा एक अच्छा बिजनेस खड़ा हो सकता है। और ऐसे ही जन्म हुआ CD बेबी नाम की एक कंपनी का, जो डायरेक्ट की कंपनी थी। डायरेक्ट उसे फुली ओन करते थे। धीरे धीरे करके डायरेक्ट का ये बिजनेस, जो सिर्फ उनके CD बेचने की वेबसाइट से शुरू हुआ, वो $multi-million बिजनेस बन गया। और फिर जब डायरेक्ट को वो बिजनेस चलाते चलाते उसमें से मज़ा कम आने लगा, उनको थोड़ा सिरदर्दी महसूस होने लगी, तो उन्होंने वो बिजनेस बेच दिया। बिजनेस बेचने के बाद डायरेक्ट ने खुद की क्रिएटिव जो लर्निंग्स थी कि एक म्यूजिशियन रहते हुए कैसे कुछ बेचा जाए, कैसे आमदनी कमाई जाए एक क्रिएटिव पर्सन रहते हुए, और खुद का एक बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए, वो सारी लर्निंग्स डायरेक्ट ने इस किताब में डाली है। इस किताब के चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं। देखिए, अगर मैं बिना देखे भी अगर रैंडमली भी कोई चैप्टर खोल लूँगा तो ये इतना चैप्टर है, बीच में से ये खोला, ये इतना चैप्टर है। कुल मिला के 80-85 पन्नों की ये किताब है। आप इसे एक सीटिंग में भी पढ़ सकते हैं। आपको ये कोई 200-300 रुपये की अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। मुझे लगता है कि अगर आप या अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं आज या फिर फ्यूचर में भी कभी, तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। या अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या अगर आप इवन जर्नलिस्ट हैं और जस्ट अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो भी आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। अगर आप मेरे दोस्त हैं और इस किताब को पढ़ने के इच्छुक हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ये किताब मैं आपको गिफ्ट भी कर दूंगा।